अब नोबारा का रिटर्न इन 5 चैप्टर में मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा जिससे बोल्ड डिसीजन है बाय गेगे कि इन 5 चैप्टरों के अंदर उसने नोबारा को दोबारा वापस ले आया। अब क्योंकि इस चैप्टर को काउंट करे दैट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ 4 चैप्टर ही रिमेनिंग रह गए हैं। तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 267 में जो सबसे मेन कॉन्टेक्स्ट ये था, जब गोजो एंड यूटा बॉडी सॉफ्ट ट्रेनिंग कर रहे होते तब यूटा गोजो से सुकुना की लास्ट फिंगर को मांगता है। वो ये कहता है कि आई नो कि आपने उस फिंगर को कहीं छुपा के रखा है एंड मुझे वो फिंगर दे दो, मैं उसको रिका को कंज्यूम करा के उसकी श्राइन को कॉपी कर पाऊंगा, देन हम उसके अगेंस्ट पे खेल पाएंगे। बट यहाँ पे गोजो का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था क्योंकि वो यूटा को वो नहीं देता है। वेल द ऑब्वियस रीजन इसलिए क्योंकि उन लोगों को उनकी श्राइन एंड उसकी सारी कंप्लीट एनालिसिस चाहिए था। That's why अगर वो सुकुना की 20th फिंगर यूटा को दे देता तो वो कंप्लीटली एनालाइज कर ही नहीं पाते कि श्राइन कैसे वर्क करती है। गोजो ने ये आई थिंक ऑलरेडी प्लान बना के रखा था कि वो 20 फिंगर सुकुना की सबसे बड़ा डेथ पॉइंट होगी एंड नोबारा इस टाइम पे आई थिंक जिंदा थी बट किसी को मालूम नहीं था। गोजो ने उसको आई थिंक एज अ फाइनल रिजॉर्ट बचा के रखा था। हमें इस चैप्टर में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ एक प्रिपरेशन थी सुकुना को हराने के लिए एंड यूजी को नहीं मालूम था कि एट दैट टाइम पे नोबारा जिंदा है। आई थिंक जो ये चीज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ गोजो एंड यूटा के पास ही थी। आफ्टर ऑल यूटा ही है इन सब में जिसने सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करी है सुकुना को मारने के लिए, हर एक टैक्टिक को यूज करने के लिए। तो जब सुकुना अपने डेड डोर पे ऑलरेडी खड़ा हुआ था, नोबारा का रिटर्न सुकुना के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि सुकुना ऑलरेडी अपने डेड डोर पे खड़ा है एंड नोबारा के आने के बाद जब उसने अपना रेजोनेंस टेक्निक यूज किया सुकुना की लास्ट फिंगर पे, सुकुना की धज्जियां उड़ गई क्योंकि अब नाउ सुकुना एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आ चुका है जहां पे उसकी टेक्निक, उसकी सोल, हर एक चीज की वाट लग गई है। नोबारा ने सबसे मेन काम किया बट जो फाइनल ब्लैक फ्लैश या फिर हम कहें द फाइनल हिट टू सुकुना वो यूजी ने ही दिया। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या सुकुना खत्म हो चुका है? वेल द ऑब्वियस रीजन कि यस, एज कंपेयर टू द ओनली 4th चैप्टर हैज बीन रिमेनिंग, आई थिंक सुकुना यहाँ पे इस बैटल को लूज कर चुका है एंड अब सुकुना पे ऐसी कोई भी टैक्टिक, ऐसी कोई भी चीज उसके आर्सेनल के पास नहीं है कि वो उस चीज को निकाल के उस सिचुएशन से बच पाए। तो सुकुना इस बैटल में लूज कर चुका है। तो यहाँ पे सुकुना ऑलरेडी एंड हो चुका है बट सुकुना मरा नहीं है। आफ्टर ऑल हमें सुकुना से बहुत सारे ऐसे आंसर चाहिए जो शायद गे के एंड के लिए बचा के रखा हो ताकि वो सुकुना की बैक स्टोरी बता पाए एंड बहुत सारी चीजें हैं जो हम सुकुना के बारे में जानना चाहते हैं कि ये चीज कैसे। एंड आई ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं सुकुना की बैक स्टोरी सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए क्योंकि मुझे जानना है कि सुकुना आज सुकुना क्यों बन। एंड नोबारा के रिटर्न से जो चीज कितामी ने कही थी वो ऑलरेडी ट्रू होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अब सबसे मेन टास्क इन लोगों का ये रह गया है कि वो धीरे से सुकुना को मेगुमी की बॉडी से हटा दे। अगर सुकुना मेगुमी की बॉडी के अंदर रहेगा तो वो सुकुना को फिनिश ऑफ नहीं कर सकते। सो द फाइनल थिंग मे बी ये होने वाला है कि सुकुना दोबारा यूजी की बॉडी में रिटर्न कर लेगा एंड यूजी एज जैसे कि स्टोरी ने स्टार्टिंग से बताया है कि इतादोरी यूजी अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर कोई एक मीनिंग बचा पाए। क्योंकि आफ्टर ऑल क्योंकि अगर सुकुना मेगुमी की बॉडी में रहेगा तो अगर सुकुना मरा तो मेगुमी भी मर जाएगा। तो हमें सुकुना को मेगुमी से बाहर निकालना होगा एंड इतादोरी यूजी के अंदर रखना होगा एंड उस टाइम पे हमें शायद सुकुना के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब क्योंकि ऑलमोस्ट जुजुत्सु काइसेन अपने एंड पे है एंड जुजुत्सु काइसेन के सिर्फ 4 चैप्टर रिमेनिंग रह गए हैं। सो आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है फाइट का। इसके बाद मुझे लगता नहीं है हमें कोई भी फाइट देखने को मिलने वाली है। इसके बाद से बैक स्टोरी एंड कंक्लूजन के बारे में ही जान पाएंगे कि अब जुजुत्सु काइसेन के अंदर क्या होगा या फिर क्या जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग होने वाली है। अब क्योंकि जुजुत्सु काइसेन के स्पॉयलर्स 268 के इसी हफ्ते निकलने वाले हैं जो कि हमें मेन कंक्लूजन बता देगा कि क्या सुकुना जिंदा है या फिर नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अभी ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जो कि मैंने फ्यूचर के लिए बचा के रखे हैं एंड डेफिनेटली आपको वो बहुत पसंद आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल सायोनारा।